हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू एज रिवॉल्यूशन। ये डांस इंडियन डांस फॉर्म का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड किया था, जिसमें मैंने डांस के ओरिजिन और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में मैं हर एक डांस फॉर्म को डिटेल में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है और ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। ठीक है। और ये डांस हमारे बॉडी के फायर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। जैसे हमारे बॉडी में 5 तत्व होते हैं, तो उनमें से ये फायर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। डांस का जो थीम है वो रिलीजियस है, भगवान शिव की स्तुति होती है। इस डांस में मुद्राएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फुटवर्क और हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, हर चीज़ इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एकाहारे होता है ये, यानी कि सोलो परफॉर्मेंस होती है। जो एक ही डांसर है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है। ठीक है। और इस डांस के 108 पोजेस जो हैं वो चिदम्बरम टेम्पल में दर्शाए गए हैं। और इस डांस को ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुंडले ने रिवाइव्ड किया था, यानी कि पुनर्जीवित किया था और इसे ग्लोबली पॉपुलराइज्ड किया था। नेक्स्ट डांस है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी है जो ये आंध्र प्रदेश से है और ये नाम ही आंध्र प्रदेश के एक गांव कुशलवापुरी या फिर कुचलापुरम से आया है। वहाँ गांव में लोग एक ग्रुप बनाकर गांव-गांव जाकर डांस करते थे। उसी डांस को फिर बाद में कुचिपुड़ी कहा गया। तो इस डांस फॉर्म को बाल सरस्वती एंड रुक्मिणी देवी ने रिवाइव्ड किया था। इसमें श्रृंगार रस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और जब वैश्वनिज़्म आया तो फिर जितने सिर्फ मेल ब्राह्मण्स थे वो ही इस डांस को करने लगे। और इसका जो थीम है वो भागवत पुराण की स्टोरीज़ है। मतलब इस डांस में भागवत पुराण की स्टोरीज़ को बताया जाता है डांस के फॉर्म में। और ये ग्रुप में भी परफॉर्म किया जाता है और सोलो भी। तो नेक्स्ट डांस है ओडिसी। तो ओडिसी नाम ही नाट्यशास्त्र एक बुक है, जो उसमें एक टर्म है ओद्र नृत्य, इसी से आता है ये नाम ओडिसी। और ओडिसी उड़ीसा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है। एक जैन राजा थे खारवेल, जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। और उस वक्त जो लोग इस डांस को करते थे उन्हें महरिस के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब वैष्णविज्म आया तो ये महरिस सिस्टम जो है ये डिक्लाइन होने लगी। तो उस वक्त लड़कों को ही लड़कियों की तरह ड्रेसअप करके ये डांस करवाया जाता था और उन्हें गोटीपुआ के नाम से जाना जाता था। और इंद्रानी रहमान और चार्ल्स फैब्री ने इस डांस फॉर्म को ग्लोबली पॉपुलराइज्ड किया। ये डांस फॉर्म हमारे बॉडी के वाटर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। और जो थीम है इसमें वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके बारे में ही बताई जाती है। और 2 मेन मुद्राएं होती है इस डांस की, त्रिभंग और चौक। त्रिभंग में बॉडी को एक ट्रायंगल के शेप में बनाया जाता है और चौक में एक स्क्वायर। और डांसर इसमें बहुत तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं। नेक्स्ट है कथक। कथक नाम आता है कथा और कथाकार, यानी कथा और कथा सुनाने वाला। और ये उत्तर प्रदेश का डांस है। इसमें ब्रजभूमि की रास लीला बताई जाती थी डांस के फॉर्म में। लोग गांव-गांव घूमकर मंदिरों में जा जाकर ये बताते थे। तो पहले ये रिलीजियस डांस फॉर्म होता था, लेकिन जब मुग़ल हमारे देश में आए तो मुग़ल एम्पायर में इस डांस को दरबारी डांस बना दिया गया। 15th और 16th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट के साथ ये इंस्पायर्ड हुआ था। इसमें जुगलबंदी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जो मेन अट्रैक्शन है वो जुगलबंदी ही होती है। जैसे तबला वादक और डांसर के बीच एक सामंजस्य होता है। डांसर थोड़ी देर रुकता है और कुछ छंद व्यक्त करता है और फिर से डांस करता है। और फुट वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है इसमें, और फुट में वो बेल्स पहने जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट डांस फॉर्म है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला से है।
और इसका जो थीम है वो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का अवतार लिया तो इसमें वही स्टोरी बताई जाती है। मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु के फेमिनिन डांस की स्टोरी को बताया जाता है। इसे एक मलयाली कवि वी.एन. मेनन ने रिवाइव किया था और ये मोहिनी अट्टम डांस हमारे बॉडी के एयर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। इसमें लस्य पर बहुत ही फोकस किया जाता है, यानी कि सुंदरता, ब्यूटी, ग्रेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट डांस फॉर्म है सतरिया। सतरिया असम का है और ये नाम आया है, वैष्णव के मठों को कहा जाता है सत्र, तो उसी से ये नाम आया सतरिया। जो वैष्णव संत थे शंकर देव, उन्होंने भक्ति मूवमेंट वैष्णविज्म को बढ़ाने के लिए ही इस डांस फॉर्म को इंट्रोड्यूस्ड किया था 15th सेंचुरी में। और इस डांस को जो साधु संत किया करते थे उन्हें भोकोट के नाम से जाना जाता था और ये भी भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। और सतरिया में दो तरह के डांस होते हैं, एक होता है गायन भंडार नाच भयांडार नाच और दूसरा होता है खम्बार नाच। नेक्स्ट है मणिपुरी, जो कि मणिपुर से है। ऐसा माना जाता है कि ये पहले शिव पार्वती का डांस था, लेकिन जो बाद में इसका थीम राधा कृष्ण हो गए। और ये डांस बहुत ही रिलीजियस होता है, इसमें ब्यूटी, ग्रेस, इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें जो वुमेन के फेस पर एक दुपट्टा होता है जिसकी वजह से फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन बॉडी मूवमेंट, फुटवर्क, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस डांस फॉर्म को अपने शांति निकेतन में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट डांस फॉर्म है कथकली, जो कि केरल से है। केरल में बहुत तरह के डांस होते थे, जैसे रामानट्टम, कुडियट्टम, कृष्णाट्टम, यानी कि राम जी की स्तुति या कृष्ण जी की स्तुति। तो इन सारे डांस से ही ये फॉर्म आया कथकली, ये ही सोर्स बने कथकली का। तो इसमें रामायण और महाभारत के एपिसोड्स को दर्शाया जाता है। जब ज़मींदारी सिस्टम थी तो ये डांस भी बहुत ही फेमस था, लेकिन ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म होने के साथ साथ ये डांस भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो एक मलयाली कवि वी.एन. मेनन ने इसे रिवाइव्ड किया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंद राजा के संरक्षण में मलयाली पोएट वी.एन. मेनन ने इसे रिवाइव्ड किया था 1930 में। और इसमें जो फोकस होता है वो हमारे आईज़ और आईब्रो के एक्सप्रेशन पे होता है और ये हमारे बॉडी के स्काई एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।